नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन या रूस ईरान युद्ध में शामिल है। हालांकि उन्होंने धमकी दी कि अगर दोनों देशों ने इस युद्ध में दखल दिया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे और यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज़ लागू है। ट्रंप ने कहा कि मुझे जिनपिंग पर यकीन है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे कहा था कि वे ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन जंग के बावजूद उनकी पुतिन से बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता बल्कि नाटो देशों को बेचता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं, उसके बाद वे इन्हें किस तरह आगे भेजते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती। वहीं ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका रवाना होंगे। वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों की यह मुलाकात ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार होगी। ईरान अमेरिका में लगातार बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी फिर उछाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के 3 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। इसमें कैंप अरिफजान, कैंप दोहा और कैंप अदैरी को निशाना बनाया गया है। यमन के हूती गुट ने सऊदी अरब के जीजान शहर पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। इस हमले के बाद सऊदी अरामको की ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई और यानबू और जजान एयरपोर्ट पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के 3 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया। इसमें कैंप अरिफजान, कैंप दोहा और कैंप अदैरे को निशाना बनाया गया है। यमन के हूती गुट ने सऊदी अरब के जीजान शहर पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। इस हमले के बाद सऊदी अरामको की ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई और यानबू और जजान एयरपोर्ट पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होदेदा में सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी थी कि अगर सऊदी अरब उनके नियंत्रण वाले इलाकों पर हमला करता है तो वे इसका जवाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच यमन में बढ़ते संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। यह बयान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमले किए जाने के बाद आया है। अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत के जरिए ही इसका हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यमन, बाब अल मंदेब और बाकी मुद्दों का कोई सैन्य समाधान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों और बयानबाजियों के बावजूद दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि मध्यस्थ लगातार वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। कुछ प्रस्ताव भी दोनों पक्ष तक भेजे गए हैं जिन पर ईरान अभी विचार कर रहा है। हालांकि अब तक बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसके बावजूद दोनों देशों के रुख में मौजूद बुनियादी मतभेद बताए जा रहे हैं। शनिवार को ईरान पर किसी नए हमले की घोषणा नहीं की गई। इससे पहले वह लगातार 13 दिनों तक हर रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले करने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर रहा था। लेकिन शनिवार को सेंटकॉम की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया। फिलहाल यह साफ नहीं है कि अमेरिका ने ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई की है या सिर्फ उसकी घोषणा नहीं की है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कुछ तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा।
इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।